अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हमारे एक भाई ने ये सवाल किया था कि घर में परिंदे पालना कैसा है और ख़ासकर तोता पालना जायज़ है या नहीं। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, क्या परिंदों और जानवरों के भी इस्लाम में हुकूक हैं या नहीं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। जब लोग इस्लाम पर सवाल उठा रहे हों वहाँ जानवरों के हुकूक की बात करना कमाल की बात है। इस्लाम सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों के भी हुकूक की बात करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों के हुकूक और परिंदों को घर में रखने के हवाले से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तोता पालना जायज़ है या नहीं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो नाजायज़ पानी बहाने तक की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जहां इंसानों के हुकूक की बात करता है वहीं परिंदों और जानवरों के भी हुकूक की बात करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से पहले अरब के लोग जानवरों पर जुल्म किया करते थे। उन लोगों का तरीका ये था कि दो आदमी शर्त लगाते और ऊँट बांधकर खड़े हो जाते थे। हर एक बारी बारी अपना ऊँट काटता चला जाता था और जो रुक जाता था वो हारा हुआ माना जाता था। उन मरे हुए जानवरों की दावत की जाती थी और इसे अमीरी की निशानी समझा जाता था। बेरहमाना तरीके से जानवरों को ज़िबह किया जाता था। एक जुल्म ये भी था कि जिन दो जानवरों की जोड़ी होती थी उनमें से अगर कोई एक जानवर भी मर जाता था तो दूसरे जानवर को उसकी कब्र पर बांध दिया जाता था और फिर न उससे घास देते थे और न पानी। बेरहमाना तरीके से उसे मार दिया जाता था। ये सितम सरेआम खुशी खुशी होता था। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरबों में जानवरों के साथ इस तरह भी जुल्म किया जाता था कि वो लोग जानवरों को एक जगह बांधकर दूर खड़े हो जाते थे और फिर दूर से निशाना लगाते थे। बांधकर निशाना लगाने की भला क्या तुक, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह के जानवर के गोश्त को नाजायज़ करार दिया और फरमाया कि किसी भी जी रूह को इस तरह से निशाना ना बनाया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मना फरमाया बल्कि जानवरों के हुकूक की भी बात की। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान भाई खेती लगाए या पौधा लगाए फिर कोई इंसान या परिंदा या चौपाया उसमें से खा ले तो वो खेत वाले के लिए सदका होता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आप घर में परिंदे या जानवर पालते हैं तो उन्हें तकलीफ़ ना दें। ये हदीस सुने जो बिल्लियों के बारे में है। हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ था क्योंकि उस औरत ने बिल्ली को पाला था। वो बिल्ली को कहीं जाने नहीं देती थी, न उसको खाने के लिए कुछ देती थी और ना ही उसे ज़मीन पर छोड़ती थी ताकि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर ले। इस्लाम अपने मानने वालों से मना कर रहा है कि जानवरों पर जुल्म ना किया जाए। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि तोता पालना या परिंदों को घर में रखना जायज़ है या नहीं। प्यारे दोस्तों, घर में पालतू परिंदे रखना और उनको पालना शरन जायज़ है। उलमाए किराम ने लिखा है कि शरीयत में हलाल परिंदे घर में रखने में कोई ममानियत नहीं रखी गई है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि उनके भाई अबू उमैर ने एक चिड़िया पाल रखी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते तो पूछते, ए अबू उमैर, बुलबुल का क्या किया? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। प्यारे दोस्तों, इससे पता चलता है कि हज़रत अनस के भाई ने परिंदा पाल रखा था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ़्त फरमाते हैं, लेकिन आपने उसे घर में रखने से मना ना किया। इससे ये पता चलता है कि परिंदों को घर में पालने की इजाज़त है। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर कोई किसी परिंदे को पालता है तो उसके खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त करे। एक जगह कहा गया है कि उन्हें दिन में 70 मरतबा दाना पानी दिखाओ, चाहे वो खाएं या ना खाएं। इसका मतलब ये है कि उनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। दोस्तों, घर में पालतू परिंदे रखे जा सकते हैं, तोते पाले जा सकते हैं,
मगर उन्हें तकलीफ़ और अजियत ना दी जाए। अल्लाह पाक हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।